फ़तेह बहुत मशहूर हुए हैं। चाहत फ़तेह अली खान साहब की अगर बात करें तो मुझे अफसोस होता है कि लोग उनको हर फ्लोर पे बुला रहे हैं। बड़े बड़े चैनल्स जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, हर रोज़ उनका इंटरव्यू वहाँ पे हो रहा है, और हर इंटरव्यू में मुझे अफसोस होता है कि वो उनके मुंह के ऊपर उनके गाने का उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। चाहत फ़तेह अली खान इज़ नॉट अ सिंगर, ही इज़ एन एंटरटेनर। हाँ। जब भी कोई चीज़ दुनिया में कॉमन पब्लिक में आ जाती है, ओपन फोरम पे आ जाती है, तो गुड और बैड की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। स्कॉलर्स देखते हैं, बड़े बड़े मुफक्किर देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं तो कुछ 400-500 के करीब व्यूअरशिप नज़र आती है हमें। मगर हम जब फ़तेह या फिर पावास को देखते हैं तो उसके ऊपर हमें नज़र आता है भाई एक रात में मिलियंस में व्यूज़ हो गए। कि जब बहुत ज़्यादा ओपननेस आ जाए फैशन में, एक्सप्रेशन में, तो फिर क्या होता है, फिर आपकी वॉइस नहीं सुनी जाती। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि जो भी शख्स अब फैब्रिकेटेड कंटेंट क्रिएट करेगा उसका कंटेंट पॉपुलर नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रबाब एंड टॉक ऑफ द वीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं हमारे जाने पहचाने मेहमान। हमारे साथ हैं इस वक्त इशफाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम इशफाक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच जी। बड़ा खूबसूरत कलर पहना हुआ है आज आपने। थैंक यू सो मच। गर्मियों के हिसाब से। सो आज का टॉपिक व्यूअर्स बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आजकल हम देखते हैं कि बड़े लोग जो हैं टिकटॉक पे हमें बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनका कंटेंट तो कुछ नहीं होता, मगर वो आगे बस एक दो एक्शंस करते हैं तो वो मशहूर हो जाते हैं। शायद आप मेरे एक्शन से कुछ समझ गए हों व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन मैं ज़रूर नाम लूँगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि कुछ पावे बड़े मशहूर हुए हैं, जिस तरह से हम देखते हैं कि कुछ फ़तेह बहुत मशहूर हुए हैं। मैं नाम एक्चुअली नहीं लेना चाहती, बट आई एम श्योर कि आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ। किसी के फ़न के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी के स्किल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर हमें ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि हम जो आवाम को दिखा रहे हैं वो क्या है और आवाम किस चीज़ को फॉलो कर रही है, इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है। इसी के ऊपर आज इशफाक साहब हमें थोड़ा सा और हमारे इल्म में इजाफ़ा करेंगे कि बेसिकली ये क्या साइंस है कि आवाम जो है, जैसे हम बड़े बड़े स्कॉलर्स देखते हैं, बड़े बड़े मुफक्किर देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं तो कुछ 400-500 के करीब व्यूअरशिप नज़र आती है हमें। मगर हम जब फ़तेह या फिर पावास को देखते हैं तो उसके ऊपर हमें नज़र आता है भाई एक रात में मिलियंस में व्यूज़ हो गए। सो व्हाट इट इज़ एक्चुअली, ये क्या है आपके ख्याल में, हम किस तरफ जा रहे हैं? बेसिकली टॉपिक जो है वो बड़ा अपेरेंटली नॉन सीरियस लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सीरियस कह लें कि एक साइंस है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। पहली तो चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा कि आजकल जैसे चाहत फ़तेह अली खान साहब हैं, या वो जो लाहौर दा पावा जो उनकी पॉपुलैरिटी हुई है, हमारे एक दोस्त आए अमेरिका से, तो वो उनको बाकायदा मिलने गए हैं कि यार मैं इनको मिलूंगा। अब ये है कि मुझे कोई नहीं मिलने आता यार, अमेरिका से आए कोई तो कहे कि मैंने ताहिरा रुबाब से मिलने जाना है, इतनी मेहनत कर छोड़िए। नहीं देखें, एक्चुअली क्या है कि इसमें थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई नेगेटिव चीज़ या कोई ऐसा मनफी पहलू नहीं है। चाहत फ़तेह अली खान साहब की अगर बात करें तो मुझे अफसोस होता है कि लोग उनको हर फ्लोर पे बुला रहे हैं। बड़े बड़े चैनल्स जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, हर रोज़ उनका इंटरव्यू वहाँ पे हो रहा है, और अभी तो वो पंजाब की एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी के हेड के साथ उनका एक सेशन हुआ है, और हर इंटरव्यू में मुझे अफसोस होता है कि वो उनके मुंह के ऊपर उनके गाने का उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। राइट, हर इंटरव्यू में। तो बेसिकली पहले तो मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता हूँ कि चाहत फ़तेह अली खान इज़ नॉट अ सिंगर, ही इज़ एन एंटरटेनर। अब इसको आप समझने के लिए एक एग्जांपल ले लें कि हमारे जैसे शादियाँ होती हैं, तो शादी में आप देखें क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, लेट्स से 65 ईयर्स के, अब वो नाचना शुरू कर दें खुशी में, बेटे की शादी है, तो सारी फैमिली में उनका डांस वायरल इसलिए नहीं हो जाता कि इज़ अ वेरी गुड डांसर, बल्कि लोग देख रहे होते हैं यार देखें यार ही इज़ ट्राइंग टू डांस, इज़ यू नो ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, राइट। तो ये मैटर ये नहीं है कि देखें उसने नाम रखा चाहत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान से मिलता जुलता, फिर उसका अपना एक गेटअप है, पिछले लंबे बाल और वो चेहरा, फिर वो गाने में उसने थोड़ा फ्लेवर डाल दिया। तो ये जो उसकी 3-4 इकट्ठी चीज़ें जब कॉम्बिनेशन में आई तो वो एक एंटरटेनर बन गया। अब एंटरटेनर के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो बहुत अच्छा गज़ाल हो, बहुत अच्छा शायर हो, बहुत अच्छा, वो एंटरटेनर है, अच्छा एंटरटेनर होना ज़रूरी है, दैट्स इट। और
दूसरा ये चीज़ होती है कि जब भी कोई चीज़ दुनिया में कॉमन पब्लिक में आ जाती है, ओपन फोरम पे आ जाती है, तो गुड और बैड की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ओके, जैसे 90s में आप देखें कि हम लोग जो भी पहनते थे, जो भी अपना जो शेव का जो होता था, उसमें हमेशा गुड और बैड का कॉन्सेप्ट होता था। मसलन हम जब भी शेव बनाते हैं, हम कहते हैं यार ये अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है, कोई बुरा तो नहीं मनाएगा, बड़े बुरा तो नहीं मनाएंगे। लोग भी हमें आप कहते थे यार ये क्या कर दिया। हाँ। या कोई जीन्स में गलती से भी थोड़ा सा सुराख होता तो हम उसके ऊपर हाथ रख लेते थे कि यार ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है। तो जब एथिक्स की बाउंड्रीज ब्रॉडन हो जाती है ना, तो फिर एथिक्स गुड और बैड, अच्छा और बुरा ख़त्म हो जाता है, डिफरेंट आ जाता है, राइट। उसकी वजह ये होती है कि जब बहुत ज़्यादा ओपननेस आ जाए फैशन में, एक्सप्रेशन में, तो फिर क्या होता है, फिर आपकी वॉइस नहीं सुनी जाती। देन व्हाट यू डू इज़ यू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। कुछ लोग आप देखेंगे वो पूरे क्लीन शेव होते हैं और यहाँ पे इतना सा ये रख लेते हैं। वाई? दे आर ट्राइंग टू बी डिफरेंट। कोई मर्द होगा, बड़े बड़े स्टार्स, वो यहाँ पे बाली बांध लेंगे। क्या कि यार कुछ तो ऐसा करें कि आई क्लिक करे, ओके, राइट, टू गेट द अटेंशन, कि यार आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, राइट। आप वेस्ट में देख लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ डिफरेंट होने की वजह से पिक हुई हैं। तो ये जो हमारे यहाँ आज भी सच्ची बात है कि राहत फ़तेह अली खां का एक बड़ा मकाम है, नुसरत फ़तेह अली खां का बड़ा मकाम था, मैडम नूर जहाँ का बड़ा मकाम रहा है, नाहीद अख्तर का रहा है, और बड़े सिंगर्स हैं पॉप में, फोक में। ऐसा नहीं कि ये नेशन जो है हम एकदम पूरी कौम को ज़ीरो कर देते हैं, लो जी इस कौम का विजन ही ऐसा हो गया, ऐसी बात नहीं है। आज भी आप देखें प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। आप ये जो हैं आपके गामिदी साहब हैं, इनको बड़े लोग सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीरियसनेस कौम में ख़त्म हो गई है। इट्स जस्ट बिकॉज फ्यू पीपल आर एंटरटेनर्स, जो कि आज से पहले शायद स्टेज पे आके ये चीज़ें करते थे। एक तो ये फैक्टर है, ये जो सारा हमने बयान किया। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि जो भी शख्स अब फैब्रिकेटेड कंटेंट क्रिएट करेगा, उसका कंटेंट पॉपुलर नहीं होगा। आप संजीदा कंटेंट कर रहे हैं, आप फिलोसफिकल कर रहे हैं, आप वो करें जो आप हैं। व्हेनेवर यू विल ट्राई टू मेक अप समथिंग, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस कि आप उसके अंदर कोई जल्दसाजी कर देंगे, जैसे लोग गलत खबर लगा के उस पर क्लिक्स, वो तो इशफाक ये तो बड़ा कॉमन है इस वक्त। आप अगर सोशल मीडिया को देखें ना, तो सोशल मीडिया ने तो एक प्रोफेशनल को और एक कॉमन बंदे को एक ही प्लेट के ऊपर, एक ही स्टेज के ऊपर रखा हुआ। बिकॉज आप देखें कि एवरीबडी इज़ अ डॉक्टर, एवरीबडी इज़ अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, एवरीबडी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, एवरीबडी इज़ अ हकीम नाउ। और हर बंदा जो है, और हर बंदा जो न्यूज़ कास्टर जो है ना, वो भी बना हुआ है। और न्यूज़ एनालिटिकल जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, वो भी सारे कर रहे होते हैं। सवाल ये है कि जब मतलब ये बड़ा मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि जब इवन क्लाइंट्स भी देखती हूँ ना क्लिनिक के ऊपर, तो लोग आके बताते हैं कि जी ये इन्फॉर्मेशन ऐसे देख रही, इन्फॉर्मेशन ऐसे देख रही। मसलन वो फिल्टर्स ही नहीं है हमारे पास। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ब्यूरोक्रेटिक कल्चर ख़त्म होगा। जो चंद लोगों को एक्सेस थी कि जी ये 10 किसी कंट्री के स्टार्स हैं, हाँ, एक तो वो ख़त्म हुआ। किसी के अंदर जिसके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है, वो अब अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर सकता है, शोकेस कर सकता है। अब बायर की मर्जी है, उसको बाय करे या ना करे, राइट। दूसरी चीज़, ये कुछ अरसे बाद फ़िल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। ये खुद ब खुद चीज़ें लोगों को समझ आने लग जाएंगी, और लोग खुद भी देखेंगे कि अब जो भी बंदा बात करने आता है, इसका कोई बैकग्राउंड है, कोई इसने पब्लिकेशन की है, कोई इसका ज़िंदगी में कोई एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस क्या है, इसने किस लेवल पे काम किया है। अब मतलब एक बच्चा है 30 साल का है, वो बेटियों के बारे में कोई राय दे रहा है, तो अभी उसकी शादी हुई है, उसने बेटी को ब्याहा है, अभी उस प्रोसेस से गुजरा है। तो बहरहाल लोग आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे, और ये एक बूम आता है किसी भी चीज़ में कि जब हर चीज़ शोकेस होने लग जाती है। लेकिन मेरा जो कोर मैसेज है वो ये है कि दे आर जस्ट एंटरटेनर्स, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस पे बिल्कुल अपनी नेशन को ये नहीं कहूँगा जी ये फजूल लोग हैं, ये ऐसे, नो, दे हैव द सेंस टू पिक अप द गुड थिंग्स। और आज भी वो अच्छे अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे लोगों को सुनते हैं। गामदी साहब जैसे, प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब जैसे, और राहत फ़तेह अली खां जैसे आज भी सीरियस जो कलाकार हैं या उलमा-ए-किराम हैं, उनका आज भी स्टेटस वहीं पे कायम है।
हाँ, और उस आपने बिल्कुल बात ठीक की कि हमारी आवाम जो है हर तरह की चीज़ देखती है बेसिकली, शायद ये वर्सटाइल कहना है, वर्सटिलिटी यस, है। हर तरह की चीज़ देखती है। और उसके साथ जहाँ पे हम बड़े फ़िलासफ़र्स की बात करते हैं, मुफ़क्किरीन की बात करते हैं, स्कॉलर्स की, और मज़हबी जो हमारे उलमास हैं उनकी बात करते हैं, तो मुझे लगता है एंटरटेनर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं आपके उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज़ ऑफ कोर्स, फॉर मी लाफ्टर इज़ अ थेरेपी। ऑफ कोर्स। तो अगर चाहत फ़तेह अली ख़ान जैसे लोग, या फिर जिस तरह से पावा जो हैं वो मैं नाम नहीं ले रही क्योंकि आपको पता है कि वो मसले हो जाते हैं फिर बीच में, तो इस तरह के लोग जो हैं ऑफ कोर्स ये आपको एक और साइड ऑफ लाइफ जो है वो दिखाते हैं, विच इज़ चिल पिल भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स नॉट नेसेसरली इम्पोर्टेंट दैट यू आर If गेटिंग something सीरियस is ऑल द not टाइम। touching the boundaries of the morality of the society, then it's all it's fine. थैंक यू सो मच इशफाक फॉर टेलिंग अस कि जी चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब या पावा साहब जो हैं वो क्यों इतने पॉपुलर हो रहे हैं और क्या वजह है, विच इज़ रियली गुड कि उनके पास कुछ ऐसा है जिसको आवाम देखती भी है, पसंद भी करती है, और थोड़ा अगर लाइट मूड बंदे का हो जाए तो इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल है कि आपसे फिर मुलाकात होगी टॉक ऑफ द वीक के साथ, आपके साथ नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।